2023 में आपको फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कितने अमाउंट का कराना चाहिए, या कहिए कितना अमाउंट का एफडी आप करा सकते हैं कि आपको टैक्स ना देना पड़े, बैंक टीडीएस ना काटे। जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन्स दोनों के लिए ही लिमिट्स को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर लिमिट्स के ऊपर हम एफडी कराएंगे तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। उसके आगे है फॉर्म 15G क्या है, फॉर्म 15H क्या है, फॉर्म 26AS क्या होता है और इसका हमारे लिए क्या यूज है। तो दोस्तों, अगर आपको भी बैंक में एफडी करवानी है या पहले ही आपने करवा रखी है तो इन सारी चीजों का तो आपको पता होना ही चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल में इन 5 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। हाँ जी, वेलकम टू फिनोटेक। आप देख रहे हैं फिनोटेक का लेटेस्ट वीडियो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि जनरल पब्लिक के लिए एफडी लिमिट्स क्या होना चाहिए कि आपको उस एफडी पे टैक्स ना देना पड़े। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप जनरल पब्लिक में आते हैं, और अगर आपको एफडी पर 40,000 से ज्यादा का सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके एफडी पे टैक्स लगेगा, यानी बैंक की तरफ से टीडीएस काटा जाएगा, और ये टीडीएस 10% काटा जाएगा ब्याज पर। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अलग अलग बैंकों में एफडी करवा लेता हूँ और इस हिसाब से एफडी करवाता हूँ कि ईयरली इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा ना जाए किसी भी एक एफडी का, तो ऐसा नहीं है। आप जहां भी एफडी करवाओगे वहां आपका पैन कार्ड नंबर लिया जाएगा। तो इसी तरह सभी बैंकों को पता रहेगा कि आपने पहले भी एफडी करा रखी है, और ऐसे में अगर आपकी सभी एफडी का ब्याज मिलाकर 40,000 को क्रॉस करेगा तो आपका टीडीएस काटा जाएगा। आप ये मान लीजिए कि ये 40,000 की लिमिट एक तरह से आपके पैन कार्ड की है, ना कि किसी एक बैंक में एफडी की। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब एक और जरूरी बात बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपकी सारी एफडीज पर ब्याज मिला के 40,000 से नीचे आता है साल भर का, तब भी आपको इस पर टैक्स देना पड़ सकता है। बस ये है कि 40,000 से नीचे ब्याज है तो बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो एफडी से मिलने वाला ये ब्याज भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो आपको ये भी आपकी इनकम में ही ऐड करना पड़ेगा और आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रूल था जनरल पब्लिक के लिए कि कितने रुपए की लिमिट के ऊपर आपका टीडीएस कटेगा, आपको टैक्स देना होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फिलहाल सभी बड़े बैंकों ने भी जनरल पब्लिक को एफडी पर अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो करीब 7.3% तक है। तो हम इसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितने रुपए की आप एफडी करा सकते हो कि आपको टैक्स ना देना पड़े या टीडीएस ना कटे। तो आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में अगर 5,33,000 रुपये का एफडी कराते हैं तो 7.3% के हिसाब से एक साल का ब्याज 39,987 रुपये बनता है। तो यही लिमिट है जनरल पब्लिक के लिए एफडी कराने की, जिस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसके ऊपर हम चलेंगे। हम 5,34,000 रुपये का एफडी करा देते हैं तो देखिए हमारा ब्याज 40,000 के ऊपर निकल गया, 40,062 रुपये आ रहा है, तो इस पर हमें टीडीएस देना पड़ेगा। अब बात करते हैं एफडी लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो पहली बात, तो अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आप सीनियर सिटीजन हैं, और अगर आपको एफडी पर मिलने वाला सालाना ब्याज 50,000 रुपए के ऊपर आ रहा है तो आपका टीडीएस काटा जाएगा 10% के हिसाब से। तो वही सेम रूल यहाँ पे भी है। आपकी चाहे कितनी भी एफडी हो, कितने भी बैंक में हो, सभी को मिला के अगर ब्याज 50,000 से ऊपर जा रहा है तो आपको टीडीएस काटा जाएगा। तो आइए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो कितने रुपये की आप एफडी करा सकते हैं जिसपे आपको टैक्स ना देना पड़े, टीडीएस ना कटे। इसको कैलकुलेटर पे देखते हैं। अभी जनवरी 2023 में सीनियर सिटीजन्स को 8.05% तक भी बड़े बैंक ब्याज दे रहे हैं। तो हम इसी से कैलकुलेट करते हैं। तो 6,02,000 रुपये की एफडी पर एक साल के लिए 8.05% के हिसाब से ब्याज बनता है 49,944 रुपये, जो कि 50,000 से कम है। इस पर टीडीएस नहीं लगेगा। और वहीं हम थोड़ा बढ़ा के 6,03,000 रुपये कर दें तो ब्याज आता है 50,027 रुपये। तो ये तो 50,000 से ज्यादा आ गया, इस पे आपको टीडीएस देना पड़ेगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारी एफडी की लिमिट निकल के आई है 6,02,000 रुपये, जिस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। राउंड फिगर में आप इसको 6 लाख मान सकते हैं एक साल के लिए। अब देखते हैं फॉर्म 15G क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। ये एक ऐसा फॉर्म है जो आप फिल करके बैंक में जमा कराते हो, तो फिर आपका बैंक ब्याज अगर आपका 40,000 को क्रॉस भी कर रहा है एक साल के लिए तो भी टीडीएस नहीं काटेगा। ये फॉर्म जनरल पब्लिक के लिए होता है। सीनियर सिटीजन्स इसको जमा नहीं करा सकते हैं
उनके लिए फॉर्म 15H होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एनुअल इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर जाएगा तो इसको जब आप FD कराएं उसी समय भर के जमा करवा दीजिए। एक और अहम चीज, अगर आपकी टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी ना बन रही हो तो ही आप इस फॉर्म को जमा करवाइए। फॉर्म 15G केवल रेजिडेंट इंडियंस ही जमा करा सकते हैं, NRI इसको जमा नहीं करा सकते हैं। और अगर आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख से ज्यादा बन रहा है तो भी आप इस फॉर्म को जमा नहीं करा सकते हैं। तो ये सब था फॉर्म 15G के बारे में। अब हम बात करते हैं फॉर्म 15H के बारे में। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप फॉर्म 15H अपने बैंक में जमा करा सकते हैं ताकि आपका बैंक आपकी FD पे TDS ना काटे। अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम 3 लाख से कम है और अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो ये लिमिट आपके लिए 5 लाख है, तो आप फॉर्म 15H जमा करा सकते हैं। और जहां जहां आपने FD करवाई है वहां आप फॉर्म 15H जमा करवाएं। अगर आपको लग रहा है आपका सालाना ब्याज 50,000 से ऊपर निकल जाएगा, FD करवाने के टाइम पे ही आप फॉर्म 15H जमा करवा दीजिए ताकि TDS ना डिडक्ट हो। अब बात करते हैं फॉर्म 26AS की। तो फॉर्म 26AS में आपका जो भी TDS काटा गया है आपके बैंक के द्वारा उसकी सारी स्टेटमेंट होती है कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में कब और कितना TDS काटा गया है। ये फॉर्म आपको इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पे मिलता है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको अपना फॉर्म 26AS जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कि हमें FD किस अमाउंट का करवाना चाहिए कि हमारा उस पे TDS ना कटे, टैक्स ना लगे। और साथ ही साथ हमने फॉर्म 15G, 15H और 26AS के बारे में भी जाना। आई होप बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत के टॉप 5 बैंकों में कहां सबसे ज्यादा FD पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हमारा ये वाला वीडियो देखिए। और टॉप 5 गवर्नमेंट बैंकों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट FD पर कौन दे रहा है तो हमारा ये वाला वीडियो देखिए। आप सिर्फ इन पे क्लिक कीजिए, ये वीडियो चालू हो जाएंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वो लाल वाला बटन दबा के फिनोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।